आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा, आप जो है ना अपना इंट्रोडक्शन करवा के शुरू करें। I am Misbah Firdaus, MPhil student from the Islamia University of Bahawalpur, and I am in the supervision of Dr. Hafiz Muhammad Asif and Dr. Rabia Zahid. Today, my topic of presentation is neural networking. बेसिकली आज मैंने जिस चीज़ पे बात करनी है वो एक नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क की जो हमारी रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आज के दौर में, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। न्यूरल नेटवर्किंग बेसिकली होता क्या है? न्यूरल नेटवर्किंग इज एन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स that make up the human brain so that the computer will be able to learn things and make decision in a human like manner. मतलब जो न्यूरल नेटवर्किंग है ये जस्ट लाइक इन ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जैसे कि आप अगर ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी को देखेंगे तो उसमें यही होता है कि कंप्यूटिंग यूनिट्स होती हैं जिनको न्यूरॉन बोला जाता है, वो वर्क करते हैं और वो फिर अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कनेक्टर्स को भेजते हैं जो साइनेप्स होते हैं, और फिर वो सम अप करते हैं तमाम इंफॉर्मेशन को और उसको मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेज। इसी तरह से जो न्यूरल नेटवर्किंग है वो काम करता है। ये किस तरह से काम करता है कि ये वेट इसकी थ्री मेन लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और दूसरी इनपुट लेयर होती है। इसमें ये चीज़ होती है कि ये भी जो काम ये अपना जो वेट जो आउटपुट लेयर्स लेता है, आउटपुट जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो वेट के तौर पे लेता है और उसके बाद हिडन लेयर्स में जाती है इसकी इंफॉर्मेशन, और फर्दर जो ये मूव करता है टुवर्ड्स इनपुट लेयर, वहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देता है। इसमें ये चीज़ होती है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है ये फार्मास्यूटिकल साइंस में या हमारी लैब में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर राबिया जाहिद ने आज से पहले 2 आपको वेबिनार दिए जिनमें उन्होंने आपको रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी के बारे में बताया है। तो बेसिकली ये काम रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी से ही उठाता है। जैसे पायलट स्टडी लगाई जाती है, इसी तरह से पायलट स्टडी लगाई जाती है। उसके बाद इसके ऊपर फर्दर जो होती है वो इंफॉर्मेशन आप लैब में वर्क करते हैं, फिर उसकी इनपुट करते हैं, वहाँ पर आपकी जो रिजल्ट्स आते हैं, फिर वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो पूरा चार्ट जो होता है वो आप उठाते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग के लिए जिस तरह से 2 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप SPSS यूज़ करते हैं या आप मैटलैब यूज़ करते हैं। इन पर अपना जो आपका लैब की पायलट स्टडी जो वर्क होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप डालते हैं, जाके मैटलैब पे डालेंगे या फिर आप SPSS पे डालेंगे। उसके बाद उसको फर्दर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर ये कैसे काम करता है कि इसका ये मॉडल बनाता है और उन मॉडल्स के अंदर हमारे हमारे लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। जिस तरह से इसके 3 मॉडल्स जो होते हैं वो काम किया जाता है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये सिंगल लेयर पे भी काम करता है, मल्टीपल लेयर्स पे भी काम करता है और डबल लेयर पे भी काम करता है। अगर हम देखिए रिसर्च लैब की बात करें तो रिसर्च लैब के अंदर ये जैसे फार्मास्यूटिकल लैब्स होती हैं, जैसे हम लैब वर्क में रिसर्च करते हैं या रिसर्च में हम जो मल्टीपल लेयर परसेप्शंस पे काम करते हैं। इसमें ये चीज़ होता है जैसे मेरा काम इम्यूनो मॉड्यूलेशन पे और मैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन पे RSM में वर्क जो कर रही हूँ थ्रू RSM में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग के थ्रू कर रही हूँ। और इसमें यही चीज़ होती है कि सबसे पहले पायलट स्टडी लगाई जाती है, फिर उस पर RSM को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद जो हमारे पास लैब के अंदर जो ये इंस्ट्रक्शंस देता है हमें RSM, उनको फॉलो करते हुए हम लैब वर्क करते हैं। और उसके बाद जो फर्दर उसके बाद जो लैब वर्क से उठाते हैं वो हम डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के उस पर हम काम करते हैं। जिस तरह से ये कैसे काम करता है कि हम अगर सपोज लेते हैं कि कोई इन विवो एक्टिविटी लेते हैं कि माइस के अंदर हम जैसे टॉक्सिसिटी टेस्ट चेक करें, तो हमने पायलट स्टडी ली या हमने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स से डाटा कलेक्ट किया कि कोई सपोज हम प्लांट लेते हैं, एलएम सिटीमम लेते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी हमने अगर देखनी हुई
तो 5000 जो मिलीग्राम पर ml पे जाके वो टॉक्सिसिटी काज कर रहा है कि हमारे पास माइस की मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2 या 3 है। अब इस पे अगर हमने देखना है कि अगर हम 6000 पे करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट कितना देगा। इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो डाटा होगा ये हम इनपुट करेंगे एसपीएसएस में या मैटलैब में। फिर जाके वो मॉडल डिज़ाइन करेगा, मल्टीपल लेयर मॉडल जो होता है वो खुद मॉडल फॉर्म करेगा। और फिर हिडन लेयर में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर ये अपना फर्दर आपको इस पर एक्शन करने के बाद ये आपको बताता है कि कितना कितना परसेंट इसका रिजल्ट आएगा या कितना अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर ये रिजल्ट इतना परसेंट देगा तो इसमें कितने परसेंट चांसेस हमारे पास ऐसे होंगे कि ये हमें डेंजरस जोन की तरफ लेके जा सकता है और हमारे पास सक्सेसफुल रेट इसमें कितना आएगा। बेसिकली जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट होता है, प्रोसेसिंग लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है, ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और जो इसकी हिडन लेयर होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग में वो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में होती है। जो मॉडल ये प्रिपेयर करेगा उसके दरमियान में होगी ये। और ये जो दरमियान वाली लेयर्स होगी ये क्या करेगी कि इनपुट जो हमारी लेयर है वहां से जितना वेट आ रहा है उस वेट को वो सम अप करेगा अपने पास आउट हिडन लेयर में। और हिडन लेयर में जब वो उसको सम अप करेगा फिर उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और फिर वो आउटपुट लेयर की तरफ सिग्नल्स को लेके जाएगा और वहां पर जाके हमारे लिए रिजल्ट डिजाइन होगा। और उसमें मीन भी निकाला, ये जो रिजल्ट देता है इसमें डिफरेंट आपके पास टेबल्स देगा साथ में, उसमें आपको मीन देगा, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो भी उसके उसमें आपको दे देगा। साथ में ये आपको मॉडल डिजाइन करके देगा। और उस मॉडल में आपको मॉडल को जो रीड अप करने का स्पेसिफिक मेथड होता है उसको आप रीड करना सीखना होगा आपको। और फिर उस मेथड उस मॉडल को जिस वक्त आप रीड करेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें सपोज हम उसमें 3 लेयर्स दे रहे हैं, वो हम उसको 3 टेस्ट सैंपल्स दे रहे हैं और फिर वो जिस वक्त उसको हिडन लेयर में लेके जाएगा सम अप करेगा उनके वेट्स को। तो अगर वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है फिर जो मल्टीपल लेयर्स को बनाएगा उस लेयर्स में आउटपुट जो जनरेट करेगा उसमें 6 to 7 वेट कॉलम हमें वो देगा और उस कॉलम में हर कॉलम की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी। फिर अब वो ये बताएगा कि जो फर्स्ट लेयर का फर्स्ट सिंबल का इसके साथ कनेक्शन है वो उस कनेक्शन में क्या क्या शो कर रहा है, उसमें डिफरेंट वो आपके पास कंपोनेंट्स देगा, उस कंपोनेंट के अंदर उसने डिफरेंट इक्वेशन दी होती है और इस इक्वेशन के अंदर आपको जो होता है वो बताता है कि इसका मीन कैसे निकाला गया, इसको सम अप कैसे किया गया और ये फर्दर हमें किस तरफ ये रिसर्च हमें लेके जा सकती है। और इसको यूज करते हुए हम जब अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो फिर इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या आएंगे। इसके बेनिफिट तो सबसे पहले ये चीज़ है कि इसके बेनिफिट में हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमारे जो टाइम कंज्यूम होता है डिफरेंट, हम अगर एक पूरी एक्टिविटी लगाते हैं और उसके बाद एक्टिविटी करने के बाद जैसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं 7 डेज की, कुछ 15 डेज की, कुछ 21 डेज की। और 21 डेज की एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका एक्शन क्या है हमारे पास। अगर हम इसी चीज को सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन करेंगे, मॉडल्स को डिजाइन करते हुए करेंगे, तो पहली बात ये है कि हमारा टाइम जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूम हो रहा होगा वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा, वो टाइम जब हमारा जाया नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये चीज है कि हम जब रिजल्ट समराइज करते हैं, मीन वगैरह निकालते हैं, हम पूरे उस पर स्टैट अप्लाई करते हैं और वो सब चीजें फिर हमें जाके उस वक्त समझ आती है कि इसमें स्टैंडर्ड एरर कितना आया है। फिर हम जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें कितना नॉइज है, जैसे कुछ इमेज वगैरह बनते हैं इसमें कितना नॉइज आ रहा है। फिर वो पूरी एक्टिविटी अगर उसमें नॉइज ज्यादा आ रहा है फिर वो पूरी एक्टिविटी हमारी फ्लॉप हो जाती है वहां पे। तो ये चीज है कि आपकी एक्टिविटी फ्लॉप भी नहीं होगी क्योंकि आपने पहले से मॉडल डिजाइन किया होगा, उसने प्रिडिक्टेड वैल्यूज आपको दी होंगी और वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज लेके आप अपने लैब में बहुत अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें ग्राफ भी देगा। उस ग्राफ के अंदर जो होगा वो पूरी इक्वेशन वो लगा के उसको पूरा इक्वेशन का आपको जो उसका पूरा पैटर्न है वो पूरा पैटर्न हर चीज को वो समराइज करके आपको बताएगा।
और फिर ये समराइज करके जब आपको ये बताएगा, तो इसमें फिर ये होता है कि हम लोगों के पास मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर हम प्रॉपरली जो इसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इन मतलब इतना इतना आपने अपना सैंपल लेना है, उस सैंपल की अगर इतना सैंपल लेंगे, सपोज ये कह रहा है कि 5 मिलीग्राम पर एम एल आपने सैंपल लेना है, तो अगर हम 5 मिलीग्राम पर एम एल लेंगे, तो मैंने भी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर में लैब के अंदर। तो मुझे प्रिडिक्टेड वैल्यूज और जो मैंने लैब स्टडी किया उसमें 1 to 2% का मुझे सिर्फ गैप आया है, जो मतलब मैंने आफ्टर मतलब परफॉर्म करने के बाद एक्टिविटीज जो मेरे पास रिजल्ट आए। तो अगर मैं एज अ रिसर्चर अगर मैं इस चीज़ को आपके सामने रखूं, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हम लोगों को अगर ग्रिप हो जाती है कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी पे और न्यूरल नेटवर्किंग पे, तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना लैब वर्क कर भी सकते हैं। और वो एक वर्ल्ड वाइड हम एक अपनी अच्छी पेपर पब्लिकेशन की अगर बात करें, तो इसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए अपने लैब वर्क के अंदर जा रहे हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमारे पास ये होते हैं कि हमारा पेपर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। इस चीज़ एक मॉडर्न मतलब इसको समझा जाता है, और उसकी वजह से बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है। और इसी के साथ मैं इसको सम अप करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो?